हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शहनाज ट्यूटोरियल्स में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का 12वीं वालों का जो इकोनॉमिक्स है उसके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का उसके अंदर जो चैप्टर 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने वाली हूं मैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया था, वो आप रेफर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और ये क्वेश्चन समझते वक्त हमें दो ही इलास्टिसिटी को ध्यान में रखना है, एक इलास्टिक डिमांड को यानी मोर इलास्टिक डिमांड और एक दूसरा लेस इलास्टिक यानी इन इलास्टिक डिमांड। ये दो ही डिमांड के टाइप्स को दिमाग में रख के ये क्वेश्चन समझना है तो इजीली इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ जाएगा। तो इलास्टिक डिमांड मतलब वो डिमांड जो प्राइस के हिसाब से ज्यादा चेंज होती है, और इन इलास्टिक डिमांड जो है वो प्राइस के हिसाब से चेंज नहीं होती है या बहुत कम रिस्पॉन्स करती है। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटीज में बी क्लासिफाइड इनटू लग्जरीज, कंफर्ट्स एंड नेसेसिटीज। कमोडिटीज का जो है वो क्लासिफिकेशन हम कौन से बेसिस पे करेंगे? लग्जरीज यानी बहुत ही ऐशो आराम की चीजें, कंफर्ट्स यानी जिससे हमें कंफर्ट मिलता है, एंड नेसेसिटीज यानी बेसिक जरूरत की चीजें। तो लग्जरीज एंड कंफर्ट्स की डिमांड जनरली इलास्टिक होती है, प्राइस के हिसाब से चेंज होती है। अगर ये चीजें सस्ती होंगी तो इसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएंगी। वाइल नेसेसिटीज हैव इनइलास्टिक डिमांड, बिकॉज नेसेसिटीज जरूरत की चीजें है, जैसा मेडिसिन है, फूड आइटम्स है, जो हमें खरीदने ही है। अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो भी हम खरीदने वाले हैं, अगर कम होगी तो भी खरीदने वाले हैं। तो इसमें क्या हमें समझ में आया? लग्जरीज एंड कंफर्ट्स की डिमांड इलास्टिक होती है, प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज होती है, वाइल नेसेसिटीज की डिमांड इनइलास्टिक होती है। Then second point is availability of substitute. The goods having substitute have elastic demand. तो जो गुड्स का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, प्राइस के हिसाब से चेंज होगी। एंड द गुड्स हैविंग नो सब्सटीट्यूट, ओनियन, सॉल्ट एक्सेट्रा, हैव इनइलास्टिक डिमांड। मतलब जिन गुड्स का सब्सटीट्यूट नहीं है, जैसा ओनियन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो इनकी प्राइस कितनी भी बढ़ेगी तो डिमांड चेंज होने वाली नहीं है, डिमांड उतनी ही रहेगी। तो जिनका सब्सटीट्यूट है उनकी डिमांड मोर इलास्टिक, और जिन गुड्स का सब्सटीट्यूट नहीं है उनकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी। Then complementary goods. The goods which are demanded jointly are called as complementary goods. जो goods jointly demand होते हैं, जैसा पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, उनको complementary goods कहते हैं। और complementary goods की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। Then fourth point is number of uses. Commodities having many uses have elastic demand. जिस commodity के बहुत सारे uses है, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी है, प्लास्टिक है, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। जैसे इनकी प्राइस कम होती है इनकी डिमांड बढ़ जाती है। वाइल सिंगल यूज कमोडिटी जो है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, बिकॉज उसका एक ही यूज होता है। जैसे जेरोक्स मशीन है, रोड रोलर्स है, ये सब जो कमोडिटीज है वो एक ही यूज के लिए खरीदी जाती है, तो इनकी डिमांड प्राइस के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। देन फिफ्थ फैक्टर इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे समय तक किसी गुड्स का चलना। तो ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर हैव इलास्टिक डिमांड, क्योंकि ये खराब नहीं होता, इसे परचेस करके हम रख सकते हैं। वाइल पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइक फिश, फ्रूट, ये सब की इनइलास्टिक डिमांड होती है। प्राइस के हिसाब से इनकी डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती है, बिकॉज दीज गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो ड्यूरेबल गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड, वाइल पेरिशेबल गुड्स हैव inelastic demand. Then habit goods. Habit influence elasticity of demand. Habit से भी elasticity of demand influence होती है। Habit goods like liquor, cigarette, etc. always have inelastic demand. तो habit goods मतलब जिन चीजों की लत लगी हुई है, आदत लगी हुई है, जैसे लीकर, शराबी को लीकर चाहिए ही होता है, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट किसी भी कीमत पे चाहिए ही होती है, इसीलिए इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। प्राइस बढ़ती है तो भी इनकी डिमांड कम नहीं होती है। लोग जो लत लगी हुई लोग है वो इसे कंज्यूम करते ही है एट एनी
price. Then seventh factor is urgency. When consumption is urgent, urgent मतलब अभी खरीदना है, not postponable, आप postpone नहीं कर सकते, तो डिमांड रिमेन इनइलास्टिक. तो जो कंजम्पशन अर्जेंट है, पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसमें प्राइस देखी नहीं जाती है, एट एनी प्राइस वो चीज खरीदी जाती है. जैसे कोई लाइफ सेविंग इंजेक्शंस है, मेडिसिन है, तो ऐसे इसमें भी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, प्राइस के वजह से डिमांड चेंज नहीं होगी. एंड लास्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ कमोडिटी. इन केस ऑफ वेरी लो प्राइस गुड्स लाइक सॉल्ट बहुत सस्ता मिलता है, 15 रुपया 20 रुपया किलो होता है, तो ये सस्ती चीज हो जाती है. एंड इन केस ऑफ वेरी एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड लाखों करोड़ों में मिलता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है डायमंड, डिमांड दोनों के लिए भी इनइलास्टिक होगी, क्योंकि स्लाइड चेंज होने से प्राइसेस में इनकी डिमांड चेंज नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट अगर 15 रुपये से थोड़ा सस्ता हो गया तो हम ज्यादा नहीं खरीदने वाले, और डिमांड और डायमंड जो है थोड़ा अगर सस्ता हो जाता है, लाखों रुपए में थोड़ा सा कम हुआ, तो डायमंड की डिमांड भी नहीं बढ़ने वाली है. तो ये दोनों भी जो चीजें है प्राइस ऑफ कमोडिटी में, वेरी लो प्राइस गुड्स और एक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है. तो ऑल 8 फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन की हूँ. ये क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स में ही पूछेंगे, लॉन्ग आंसर में आने के चांसेस कम है. तो आपको एनी 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जो इजी 5 पॉइंट लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं. और इलास्टिक और इनइलास्टिक ऐसा करके इस क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा. उम्मीद है एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिए. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.